नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवग्रह में कौन सा ग्रह किस फल को देने वाला है, यानी किस ग्रह की आराधना करने से क्या फल मिलता है। जैसे सूर्य भगवान की आराधना करने से किस फल की प्राप्ति होती है, चंद्रमा की आराधना करने से क्या फल मिलता है, मंगल की आराधना करने से क्या फल मिलता है। इसी तरह से अन्य ग्रहों की आराधना करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है और हमें जिस फल की आवश्यकता हो उन्हीं ग्रहों की आराधना करनी चाहिए। और कुछ ग्रह हैं जिसकी आराधना प्रातःकालीन नहीं करनी चाहिए। यदि आप भूल से उन ग्रहों की आराधना प्रातःकालीन सूर्योदय के बाद करते हैं तो आपको अथवा आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है या दरिद्रता आती रहती है। आपके घर में व्यापार बिजनेस में कमी आती है, धन धान्य की स्थिरता में कमी आती है। इसलिए उन ग्रहों की आराधना प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात कदापि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की यदि आप आराधना करते हैं तो सूर्य पूरे जगत को तेज प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है और उजाला प्रदान करता है। इसी तरह से यदि आप सूर्य की आराधना करते हैं तो आपका शरीर तेजस्वी होगा, चमक होगा और पूरे समाज में आपका नाम होगा, देश में नाम होगा, समाज में नाम होगा और साथ में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की आराधना करने से आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा, इसलिए चंद्रमा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिसको धन धान्य की आवश्यकता हो उसे चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ में चंद्रमा मन, मस्तिष्क और पेट के मालिक हैं। यदि आप पेट से परेशान हैं, दिल से परेशान हैं, दिमाग से परेशान हैं तो आपको अवश्य चंद्रमा की आराधना करना चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, इसलिए चंद्रमा की आराधना अवश्य करें। बात करते हैं मंगल की। मंगल की पूजा करने से मंगल भूमि के मालिक माने जाते हैं, भूमि के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए यदि आप मंगल की पूजा करते हैं तो आपको भूमि संबंधित लाभ प्राप्त होगा, भवन का लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं बुध की पूजा क्यों करनी चाहिए। बुध की पूजा करने से दिमाग तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है और व्यापार में वृद्धि होती है, क्योंकि बुध व्यापार के भी मालिक माने जाते हैं। इसलिए बुध की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करेंगे गुरु की। गुरु जिस ग्रह को जीव कहा जाता है, जीव का अर्थ होता है कि प्राणियों के पालन पोषण में काम आने वाले सभी वस्तुओं के स्वामी, जिसको जीव कहा जाता है। यानी गुरु ग्रह का एक नाम जीव है। जीव का अर्थ होता है सभी प्राणियों के दाता, यानी सभी प्राणियों के भरण पोषण की सभी वस्तुओं को देने वाले ऐसे जीव, यानी गुरु बृहस्पति ग्रह। इसलिए यदि आप घर में धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, अन्न जल की वृद्धि चाहते हैं और अन्न भंडार भरा रहे। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जिसका मजबूत हो और जो इंसान शुक्र की पूजा करते हैं वह बड़ा ही सुंदर और रूपवान होता है और उसका स्वभाव मधुर होता है। उसके घर में लक्ष्मी की कमी कदापि नहीं रहती, क्योंकि शुक्र कैश रुपयों के दाता माने जाते हैं, धन धान्य के मालिक माने जाते हैं। इसलिए शुक्र की पूजा करने से वह इंसान सुंदर होता है, वाणी का मीठा होता है और शरीर से स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की पूजा करने वाला कभी भी कुमार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि शनिदेव न्याय के दाता हैं और न्यायोपार्जित ही कर्म वह करवाते हैं। इसलिए शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु की पूजा करने वाला व्यक्ति को कभी भी नजर दोष नहीं लगता। राहु की पूजा करने से नजर दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए राहु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ में बात करते हैं केतु की। केतु की पूजा करने से कभी भी कुल में ह्रास नहीं होता, यानी कुल की वृद्धि होती रहती है और घर में पुत्र की प्राप्ति होती रहती है, वंश वृद्धि होता रहता है। इसलिए केतु की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं किन ग्रहों की पूजा सूर्योदय के पश्चात कदापि नहीं करनी चाहिए। वह ग्रह हैं शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की पूजा यदि आप सूर्योदय के पश्चात करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, यानी दरिद्रता का वास होता है। इसलिए इन ग्रहों की आराधना कभी भी सूर्योदय के पश्चात नहीं करनी चाहिए।
इन ग्रहों की पूजा हमेशा भोर में यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप इन ग्रहों की पूजा कर सकते हैं। और सायंकालिक गोधूली के समय यानी सूर्यास्त होने के समय में आपको इन ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।